बात करेंगे मिसेस इंडिया 2023 की। जी हाँ, इंदौर की रहने वाली चेतना जोशी ने देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने विश्व भर की 75 सुंदरियों को मात देते हुए मिसेस इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम किया है। इन्होंने अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी समझदारी और बुद्धि का भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। तो चलिए आज हम ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं और उन्होंने इस मुकाम को कैसे हासिल किया ये भी हम उनसे जानेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं चेतना जोशी जी, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनकी जर्नी को हम जानेंगे। चेतना जी, बंसल न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। सबसे पहले थैंक यू सो मच रितु जी, थैंक यू, नमस्ते सभी को। चेतना जी, देखिए, जब भी हम इस तरीके का बड़ा मुकाम हासिल करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, तो हर कोई ये जरूर जानना चाहता है कि आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई और कैसे आप इस मुकाम तक पहुंची। तो जितने भी दर्शक इस वक्त आपको देख रहे होंगे वो भी यही जानना चाहेंगे। जी, रितु जी, मैं इंदौर शहर से हूँ और यहाँ पे मैं एक योगा प्रशिक्षक हूँ। मेरा खुद का योगा सेंटर है और मैं वो योगा सेंटर चलाती हूँ। मेरी जो शुरुआत है इस जर्नी की एक बहुत ही सुंदर विजन के साथ हुई, क्योंकि योगा मेरी लाइफ में जब से आया है, मेडिटेशन जब से मेरी लाइफ में आया, मेरी लाइफ ने यूँ मानिए एक 360 डिग्री का टर्न ले लिया। तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ लोगों तक पहुंचनी चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से पहुंचनी चाहिए, सही ढंग से पहुंचनी चाहिए। और इस तरह की चीज़ों को पहुंचाने के लिए आपके पास एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म होने की बहुत आवश्यकता है। तो वहाँ से मेरा जो रुझान है ये पेजेंट के लिए वो आया, क्योंकि आजकल जो पेजेंट की डेफिनेशन है वो सिर्फ ब्यूटी नहीं रह गई है, ब्यूटी विद पर्पस रह गई है। तो मैंने इस वे में अपनी ये पेजेंट की जर्नी की शुरुआत करी। चेतना जी, इसके लिए आप तैयारियां कब से कर रही थी और जब तैयारियां आप करी तो किस तरह के चैलेंजेस थे जिसको आपने ओवरकम किया? जी, रितु जी, मैं बताना चाहूँगी, मैंने इसकी तैयारी 8 महीने पहले से शुरू कर दी थी, क्योंकि मेरा प्रोफेशन भी है, तो प्रोफेशन को भी निभाना और साथ ही साथ इसके लिए भी तैयारी करना। पर क्योंकि मैंने जीवन में एक चीज़ बहुत सुंदर सीखी है कि जो भी चीज़ करना है उसे पूरी लगन के साथ पूरा 100% देते हुए करना, तो मैंने इसलिए अपना 100% दिया। मैं इस फील्ड में, मॉडलिंग एंड पेजेंट्री फील्ड में कम्प्लीटली न्यू हूँ, कम्प्लीटली रॉ हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या होता है, कैसे होता है, बट मैंने हमेशा खुद को, जैसे मैंने आपको बताया, कि हमेशा एक लर्निंग एटीट्यूड रखा कि जो भी चीज़ें मेरे सामने आएगी मैं एक स्टूडेंट कैप लगा के सीखूंगी कि यहाँ पे मुझे सिर्फ सीखना है और अपना 100% हर मोड़ पे देना है। तो इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई। चैलेंजेस बहुत थे, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा खुद का एक प्रोफेशन है, मैं 12 घंटे काम करती हूँ। तो उस काम के साथ बीच बीच में टाइम निकाल के ट्रेनिंग करना, सेशंस अटेंड करना, ग्रूमिंग सेशंस, कम्युनिकेशन के ऊपर बात होती थी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट सो गुड इन मेकअप एंड ऑल, तो मैंने वो चीज़ें भी सीखी इस पेजेंट्री जर्नी के दौरान। तो ये सारी चीज़ें चलती गई। तो एक चैलेंज ये हुआ, प्रोफेशन को और इस ट्रेनिंग को बैलेंस करके सीखना पहला चैलेंज था। देन बीच में मेरा फिज़िकल भी चैलेंज थोड़ा सा सामने आया कि मेरे पैरों में कुछ तो प्रॉब्लम हुई, कुछ मोच आ गई, देन मेरे पैरों में सूजन आना स्टार्ट हो गई। तो जब हम पेजेंट की या ब्यूटी की बात करते हैं, पेजेंट्री की, तो उसमें रैंप वॉक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि द वे यू वॉक, द वे यू टॉक, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी बॉडी लैंग्वेज से सारी चीज़ें आती है। तो मेरे पैरों का बहुत ही प्रॉब्लम रहा, बट मेरे अंदर एक डिटर्मिनेशन था कि चैलेंजेस आ ही इसलिए रहे क्योंकि मेरी सक्सेस स्टोरी बनने वाली है। तो मुझे इस टाइम पे, इस मोड़ पे आके गिव अप नहीं करना है। बिल्कुल, ये सक्सेस स्टोरी, मुझे लगता है चेतना जी मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। ये जो सक्सेस स्टोरी है आपकी, वो जो मंच की तस्वीर है, ये जरा एक बार हम फिर से देख लें और मुझे लगता है आप भी इस पल को दोबारा से जीना चाहेंगे। चेतना जोशी तिवारी। चेतना जी, ये तस्वीरें हमने देखी, मेरे चेहरे पर भी ये मुस्कान आ गई और शायद आपने भी सुना होगा, तो आप फिर से उस पल को जी रही होंगी। मैं ये जानना चाहूंगी कि जब आप मंच पर थी, जब आपको क्राउन पहनाया गया, तो क्या वो फीलिंग थी जो आप उस वक्त फील कर रही थी? मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था, मुझे इतनी खुशी हो रही थी
वो सारे पल जो मैंने, मेरे परिवार वालों ने, स्पेशली मेरे हस्बैंड का जो मुझे थ्रू आउट साथ रहा, वो सारी चीज़ें मेरे सामने फ्लैशबैक हो गई। बहुत सारी जो प्रॉब्लम आती थी तो कभी कभी रोना भी आता था, तो वो सारे मोमेंट्स एक साथ सामने आ गए और मैं अपना सपना जी रही थी। मैंने 100% देने की चाह रखी थी, वो 100% उस टाइम पे वो स्टेज पे निकल रहा था। तो वो देख के बहुत खुशी हो रही थी और अंदर बहुत कृतज्ञता थी कि इस जर्नी को सफल बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपना सैक्रिफाइस दिया। तो ये सिर्फ मेरी अकेली की जर्नी नहीं है, इसके पीछे बहुत लोगों का हाथ है। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों का हाथ था और ये जो आपकी सक्सेस स्टोरी थी, मुझे लगता है जितने लोग भी मिसेस इंडिया की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा मैसेज भी जाएगा, उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि वो भी तैयारी कर सकती है, उनकी भी इसी तरीके की सक्सेस स्टोरी बन सकती है। तो हमारे साथ चेतना जी जुड़ी थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चेतना जोशी तिवारी जी, जो कि मिसेस इंडिया 2023 का खिताब इन्होंने जीता है और देश का नाम रोशन किया है।